साथियों, आज का टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आपका क्वेश्चन अवैध कब्जा से संबंधित है। साथियों, इस टॉपिक में बात करेंगे कि अवैध कब्जा जो है अब आपको रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है, देखिए, जब भी आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा होता है तो उसकी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। यदि मान लीजिए, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूं। देखिए साथियों, यदि मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन पड़ी है, ठीक है, ये पूरी ज़मीन पड़ी है और इस पर एक पार्ट पे कब्जा किसी ने किया है, एक पार्ट पे, तो इसके लिए आप सेक्शन 24 में जाएंगे, धारा 24 में, और मेड़बंदी सीमांकन करवाएंगे और कब्जा हट जाएगा। लेखपाल कानून को आपको नाप देंगे। ठीक है, इसके अलावा एक प्रकार का और कब्जा होता है। मान लीजिए साथियों, ये आपकी ज़मीन है भाई, और इस पूरी ज़मीन पे लगभग कब्जा किए हुए कोई दूसरा बी व्यक्ति भाई, ठीक है, पूरा कब्जा वही किए हुए। तो इसके लिए आपको करना पड़ता है सेक्शन 134, यानी बेदखली के लिए बात, उसकी अलग प्रक्रिया है। ठीक है, तो इन्हीं प्रक्रियाओं में आप कब्जा हटवाते हैं। लेकिन सरकार ने क्या नियम लाई, क्या इससे आपको फायदा होने वाला है, वो आप जान लीजिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले, जानकारी से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए साथियों, कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह किसी टॉपिक से जुड़ी लेना चाहते हैं आप, ठीक है, या आप उत्तर प्रदेश में, यूपी में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, प्लॉट परचेज कर रहे हैं, कोई मान लीजिए कृषि की भूमि परचेज कर रहे हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करवाना है आपको कि इसमें डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई इसमें बंधक तो नहीं है, कोई मैटर तो इसमें कोर्ट में तो नहीं चल रहा, कोई स्टे तो नहीं, तो ये भी चेक करवा सकते हैं आप। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि अब अवैध कब्जा तुरंत हटेगा, ये क्या मसला है साथियों। तो 24 में क्या होता था, मेड़बंदी, जैसा कि मैंने बताया था। मान लीजिए ये ज़मीन है, इस पे आधी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, ये ज़्यादातर मैटर है, कब्जा कर लिया। अब आप जाओगे धारा 24 में, तो धारा 24 में पहले लेखपाल कानून को जरीब लेके आते थे, नाप तोल करते थे, और उस नाप तोल में भाई इधर वाले से पैसा खाकर नाप तोल में थोड़ी गड़बड़ी कर देते थे ये। ठीक है, तो अब सरकार ने क्या किया है भाई, कि सरकार ने जो है अब नई स्कीम लाई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बड़ी समस्या कर रहे विवादों को खत्म करने जा रही है। जमीनों की पैमाइश से संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए ईटीएस का सहारा लिया जाएगा, जिससे विवादों को मिनटों में खत्म किया जाएगा। बिल्कुल सही है बात भाई। अब ये ईटीएस क्या है साथियों, ईटीएस जो है ये है एक तरह की मशीन। अब ये जरी वगैरह से नापतोल नहीं होगी कुछ समय बाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है राजस्व विभाग बिहार पंजाब की तर्ज में यूपी में ईटीएस से जमीनों की पैमाइश करवाएगा। ठीक है, एक मशीन आएगी, ठीक है, आपका सीमांकन से जुड़ा मामला है तो एक मशीन होगी और मशीन के थ्रू ही उसकी मेड़बंदी की जाएगी, उससे कोई भी हेर फेर नहीं हो सकता है, तो भाई पारदर्शिता बढ़ेगी। ठीक है, तो अब कोशिश भाई सरकार कर रही है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें पूरा लिखा है जाएगा, दूसरे किनारे पे प्रिज्म रखा जाएगा, बटन दबाते ही मशीन से किरणें निकलेंगी और प्रिज्म से प्रिज्म की दूरी तक कर लेंगी। ठीक है, इसके साथ तेजी से काम होगा और किसी प्रकार की गड़बड़ी और शिकायत भी नहीं होगी। राजस्व विभाग में नई व्यवस्था के लिए लेखपालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब साथियों, में एक चीज़ और आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए आपका सेक्शन 24 से कोई जुड़ा मामला चल रहा है, सेक्शन 116, 117, ठीक है, या 134, ऐसे किसी भी टॉपिक पर आप सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।